दोस्तों, हवाओं का रुख बदलने लगा और सियासत में बड़ी पेशरफ्त होना शुरू हो गई। बर्फ तो पहले ही पिघल चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बर्फ के तोदे थे वो भी गिरने लगे। सियासत में जहां पर भुट्टोइज्म और एंटी भुट्टोइज्म काम कर रहा है, वहीं पर जरदारी और भुट्टो भी एक होने लगे हैं। कहीं पर भुट्टो को सियासत में उभारने की कोशिश हो रही है, तो कहीं भुट्टो जरदारियों के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। अब ये सियासत किस नेज पर पहुंचेगी? सख्त तरीन एक दूसरे के मुखालफीन भी अब अपने तोपों का रुख मोड़ लिया है, अपने तोपों का रुख अपने तरफ से मोड़ कर मुखालफीन की तरफ कर दिया है। आप पूछेंगे कि ये माजरा है क्या और कहाँ की बात हो रही है? तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं मीरपुर भुट्टो। मीरपुर भुट्टो वो जगह है जहां पर दय सर सिंध और साबिक वजीर आला और जुल्फकार अली भुट्टो के कजन मुमताज अली भुट्टो सरदार रहते थे। मुमताज अली भुट्टो की बेटी मुमताज भुट्टो वो फरोख्त हो गई और सुनने में आया है कि वो जमीन भी जरदारियों ने खरीद ली है। ये जमीन खरीदने के बाद अब जो रास्ता है वो मामूर पर आना शुरू हो गया है और बर्फ पिघल गई। बर्फ पिघलने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर भुट्टो पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार मुमताज अली भुट्टो की ताज़ियत की इंतकाल पर। अब ये तीसरा नस्ल है जो आपस में जुड़ रहा है। मुमताज अली भुट्टो मरते मर गए, लेकिन वो कभी भी जरदारियों के पास न गए। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इसी तनाजुर में आता है। जब बेनजीर भुट्टो शहीद 9 साल अज खुद जलावतनी खत्म करके 18 अक्टूबर को कराची पहुंची, जिसके बाद वो लाड़काना गई। जलसा करने के बाद उसने अपने रफका को कहा कि मुझे मुमताज अली भुट्टो अंकल के पास जाना है, और मुमताज अली भुट्टो को पैगाम दिया गया कि बेनजीर भुट्टो आपकी तरफ आना चाहती है। दोनों में मोहब्बत थी और सियासत तो अपनी जगह पर। उन्होंने सिंध नेशनल फ्रंट बना ली और जुल्फकार अली भुट्टो की जमात को बेनजीर भुट्टो ने संभाल लिया। अब अंकल काफी चले गए, गुलाम मुस्तफा खर भी चला गया, गुलाम मुस्तफा जतोई भी चला गया और मुमताज अली भुट्टो भी उनके साथ चले गए, और काफी अंकल्स बेनजीर भुट्टो को छोड़ गए। जिस तरह अभी बिलावल भुट्टो को अंकल काफी छोड़ गए हैं, आसिफ अली जरदारी की सियासत उनको पसंद न आई, भा न पा सके। लेकिन अब जो जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर है वो भी अपनी जमात बना रहे हैं, उनके साथ हैं फातिमा भुट्टो। सभी के का ख्याल था कि मुमताज अली भुट्टो का खानदान कम से कम इस तरफ चला जाएगा और वो जरदारी बिलावल भुट्टो की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन वो रुख जो हवाओं का है वो तब्दील हो गया। तो बात हो रही थी जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी शहीद बेनजीर भुट्टो और मुमताज अली भुट्टो की मुलाकात की। बेनजीर भुट्टो जब मीरपुर भुट्टो के रास्ते पर आ रही थी तो उनको निसार खोड़ो गालबन या किसी और ने कहा कि मुमताज अली भुट्टो घर पर मौजूद नहीं है, और आपका सुनकर वो चले गए। जिसके बाद बेनजीर भुट्टो शहीद को बड़ा दुख हुआ कि अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आ रही थी तो मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। जिसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के कजन मुमताज अली भुट्टो सरदार को भी इसी तरह बताया गया कि बेनजीर भुट्टो ने आपकी तरफ आना ही छोड़ दिया, और आपको किसने कह दिया कि बेनजीर भुट्टो आ रही है? तो दोनों के दरमियान मुलाकात आखिरी दम तक न हो सकी, जिसका जो कहते हैं कि अरमान वो बेनजीर भुट्टो को भी रहा और मुमताज अली भुट्टो को भी दिल में रहा। दोनों की मुलाकातें न हो सकी। अब उनके जो नस्लें हैं वो आपस में मिल रही हैं। बेनजीर भुट्टो का बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी मिल रहा है मुमताज अली भुट्टो के बेटे अमीर बख्श भुट्टो से। ताज़ियत उनकी की और काफी उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शुनीद की। अब इस सियासत में क्या होता है क्या नहीं होता ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लाड़काना की सियासत में कम से कम हलचल शुरू हो गई है। जो अमीर बख्श भुट्टो हैं सरदार, वो तो सियासत नहीं कर रहे हैं, तबलीगी जमात में चले गए हैं, लेकिन अब वहां पर भी जो रहते हैं सियासी तौर पर जो काम कर रहे हैं उनको परेशानियां कम से कम शुरू हो गई हैं कि कहीं ये जो अमीर बख्श भुट्टो है वो पॉलिटिक्स में दोबारा ना आ जाए और उनकी सियासत की तहस नहस न हो जाए।